गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग परी की कहानी सुनिए। परी का जादुई रुमाल। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटे से गांव में मीनू नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। मीनू का मन हमेशा परियों और जादू की कहानियों में लगा रहता था। वह अक्सर अपने दादा से कहानियां सुनती और सोचती कि क्या परियां सचमुच होती हैं। एक दिन मीनू जंगल में लकड़ियां बीनने गई। अचानक उसने एक हल्की सुनहरी रोशनी देखी। उस रोशनी के बीच एक सुंदर परी खड़ी थी। परी की पोशाक मोतियों से जड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक चमकता हुआ रुमाल था। मीनू ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? परी मुस्कुराए और बोली, डरो मत मीनू, मैं जादू की परी हूँ। ये रुमाल मेरे पास वर्षों से है। मैं इसे उस इंसान को देना चाहती हूँ जो सच्चे दिल और अच्छे कर्मों वाला हो। मीनू ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये रुमाल क्या कर सकता है? परी ने बताया, ये जादुई रुमाल है। जो भी इसे अपने पास रखेगा उसकी हर सही इच्छा पूरी होगी। लेकिन ये केवल अच्छाई के लिए काम करेगा। स्वार्थी या बुरी इच्छाओं पर यह बेअसर होगा। मीनू ने सोचा, अगर यह रुमाल मुझे मिल जाए तो मैं अपने परिवार और गांव की मदद कर सकती हूँ। परी ने उसकी आंखों में ईमानदारी देखी और कहा, मैं तुम्हें ये रुमाल देती हूँ, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल दूसरों की भलाई के लिए करना। मीनू ने वादा किया और परी गायब हो गई। जादू का असर। मीनू ने घर लौटते ही रुमाल का इस्तेमाल शुरू किया। उसके घर में खाने की कमी थी, इसलिए उसने रुमाल से प्रार्थना की, हे जादुई रुमाल, मेरे परिवार को खाना दो। तुरंत ही उनके घर में तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। पूरा परिवार हैरान रह गया। अगले दिन मीनू ने रुमाल का इस्तेमाल गांव वालों की मदद के लिए किया। गांव में एक बूढ़े किसान की फसल खराब हो गई थी। मीनू ने रुमाल से प्रार्थना की और किसान की फसल फिर से हरी भरी हो गई। धीरे धीरे गांव के लोग मीनू के पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। लालच का खतरा। गांव के एक लालची व्यापारी को रुमाल के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर वह रुमाल मेरे पास हो तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह मीनू के घर गया और झूठे आंसू बहाते हुए बोला, मीनू, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। क्या तुम रुमाल मुझे दे सकती हो? मीनू को उस पर शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि किसी की मदद करना उसका कर्तव्य है। उसने रुमाल व्यापारी को दे दिया। जैसे ही व्यापारी ने रुमाल लिया, उसने कहा, हे जादुई रुमाल, मुझे सोने से भरपूर खजाना दो। लेकिन रुमाल ने कोई असर नहीं दिखाया। व्यापारी गुस्से में चिल्लाने लगा, ये रुमाल बेकार है। अचानक परी प्रकट हुई और बोली, ये रुमाल केवल नेक इरादों के लिए काम करता है। तुम्हारे लालच ने इसे बेअसर कर दिया। परी ने रुमाल वापस मीनू को दे दिया। मीनू की परीक्षा। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। नदी उफान पर थी और कई घर पानी में बहने लगे। मीनू ने रुमाल से प्रार्थना की, हे रुमाल, कृपया इस बाढ़ को रोक दो। रुमाल ने तुरंत काम किया और बारिश थम गई। गांव के लोग मीनू की प्रशंसा करने लगे, लेकिन मीनू ने विनम्रता से कहा, ये सब रुमाल और परी के जादू का असर है। परी का आशीर्वाद। परी ने मीनू की सच्चाई और निस्वार्थता देखकर उसे फिर से दर्शन दिए। उसने कहा, मीनू, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस रुमाल की सच्ची हकदार हो। अब ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हारी सभी नेक इच्छाओं को पूरा करेगा। मीनू ने परी का धन्यवाद किया और रुमाल का इस्तेमाल हमेशा भलाई के लिए किया। उसके गांव में कभी किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। मीनू की अच्छाई और परी का जादुई रुमाल सबके दिलों में हमेशा के लिए बस गए। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का जज्बा हमेशा फल देता है। लालच और स्वार्थ से कभी कुछ हासिल नहीं होता। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।